ओके, वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो क्लास टेंथ का ये फोर्थ चैप्टर होगा हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। और इस चैप्टर के बारे में पहले देख लेते हैं। हमने पिछले चैप्टर्स में लीनियर इक्वेशंस के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने लीनियर इक्वेशन भी पढ़ा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन भी पढ़ा, लेकिन वो दोनों ही क्या थे, वो लीनियर इक्वेशन के ही फॉर्म थे। तो लीनियर इक्वेशन क्या होता है, जैसे किसी भी इक्वेशन में जिसके जो वेरिएबल्स होते हैं, जैसे x था या y था, ये सारे थे, इनके मैक्सिमम पावर अगर 1 थी, 1 से ज़्यादा कोई पावर नहीं था, तो उसे हम कह रहे थे लीनियर इक्वेशन। जैसे हमने देखा था ना, 4x + 3y = 2। तो ये एक लीनियर इक्वेशन है जिसमें दो वेरिएबल्स हैं, ये हमने देखा था। साथ ही कुछ ऐसे भी इक्वेशंस देखे थे, जैसे हमने देख लिया था कि मान लो अगर 3x = 9 है ना, ऐसा एक इक्वेशन है, तो ये लीनियर इक्वेशन था इन वन वेरिएबल। इसमें सिर्फ एक वेरिएबल था और इसमें दो वेरिएबल्स थे। तो ये पिछले कुछ चैप्टर्स में हमने देख रखा है। इस चैप्टर में हम क्या देखने वाले हैं, इस चैप्टर में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसे इक्वेशंस को कहते हैं जिसमें किसी भी इक्वेशन का मैक्सिमम पावर कितना होता है, वो होता है आपका 2। जैसे आपने देखा x² + 2x + 3 = 0 है ना, तो एक ही वेरिएबल में ये होगा। लेकिन जो वेरिएबल है, वेरिएबल इसमें क्या है, वेरिएबल है आपका x, तो x का मैक्सिमम पावर कितना है, तो वो आप देख सकते हो मैक्सिमम पावर क्या है, 2 है। दूसरा हो सकता है कुछ इक्वेशंस को सॉल्व करने पे ये बनते हों, जैसे अगर हमारे पास मान लो 2x + 1 और इसके बाहर x है, तो अगर इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2x² + x है ना, और इक्वल टू कोई भी वैल्यू मान लो = 4 है। तो इस इक्वेशन को भी अगर आप देखोगे तो इसमें जो वेरिएबल है वो है आपका x, और x का मैक्सिमम पावर कितना है, तो मैक्सिमम पावर है 2। सो whenever you are getting the maximum power of a variable in a single equation as 2, the maximum power is 2, so you will be calling it as quadratic equation. We are getting some of the examples of quadratic equation. We can see this is an example of quadratic equation. जब हमने इस इक्वेशन को सॉल्व करा तो हमें ये इक्वेशन मिला है ना, तो फाइनली हमें ये इस तरीके का इक्वेशन मिल गया। तो ऐसे सारे इक्वेशन को हम क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कहेंगे, उन्हें सॉल्व करने के बाद जो आ रहे हैं, है ना। सो फाइनली सॉल्व करने के बाद कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे 2x² - 3x + 1, अगेन x वेरिएबल है हमारे पास और द मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल इज 2। दिस इज एन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिस इज अगेन ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिस इज अगेन अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो इररिस्पेक्टिव ऑफ द वे, साथ ही साथ देखो, अगर आपके पास जैसे x² = 49 है, तो ये अगेन एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि इसको आप लिख सकते हो x² - 49 = 0। तो इस तरीके से आप लिखो कि =0 के फॉर्मेट में लिखो, है ना, जो भी वैल्यूज़ आ रही हैं फाइनली =0 के फॉर्मेट में लिखो। सो अगर आपका जो भी वेरिएबल है उसका मैक्सिमम पावर 2 मिल रहा है, मिनिमम पावर से हमें कोई मतलब नहीं है, मैक्सिमम पावर आपको 2 मिल रहा है, 2 से ज़्यादा नहीं मिल रहा है, तो उसे आप कहोगे, क्या कहोगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और जब भी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस फॉर्मेट में लिखा जाए, है ना, जब भी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके ax² + bx + c इस फॉर्मेट में लिखा जाए, ओके, तो कभी भी इस फॉर्मेट में लिखा जाए ax² + bx + c = 0, तो इसे स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं। मतलब फॉर्म्स को आप चेंज कर सकते हो, तो इस फॉर्मेट में लिख सकते हो। जैसे हमारे पास एक इक्वेशन है 4x - 3x² + 2 = 0, तो इसको हम रीअरेंज कर सकते हैं और हम ऐसे x² वाले को पहले लिख सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं -3x², फिर +4x +2 = 0। तो ये इक्वेशन हम लिख सकते हैं, ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। तो जब इसको हम कंपेयर करेंगे अपने इस गिवन इक्वेशन से, है ना, गिवन इक्वेशन से जब हम कंपेयर करेंगे इसे, तो हमें क्या मिलेगा, देखिए हमें क्या मिलेगा कि a की जगह हमें क्या मिल जाएगा, a की वैल्यू मिल जाएगी हमें यहाँ पे -3, इससे कंपेयर कर रहे हैं इस इक्वेशन से। b की वैल्यू क्या मिल जाएगी, b की वैल्यू मिल जाएगी 4, और c की वैल्यू मिल जाएगी, c की वैल्यू मिल जाएगी 2। तो ऐसे कंपैरिजन कर सकते हो, और स्टैंडर्ड फॉर्मेट में जब आपने इसे चेंज किया तब के बाद आप इसको कंपैरिजन करके a और b और c की वैल्यूज़ निकाल सकते हो। ये आपके एग्जाम में कई बार पूछा जाएगा। जैसे कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जो हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम है। John and Jeevani together have 45 marbles. Both of them lost 5 marbles each, and the product of the number of marbles they now have is 124. Would you like to find out how many marbles they had to start with? तो बोल रहा है कि जॉन था जिसके पास 45 मार्बल्स थे, अच्छा, जॉन और जीवनी दोनों को मिला करके 45 मार्बल्स थे। सो बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच, तो दोनों ने ही 5 मार्बल खो रखे हैं अपने, है ना। तो आपको बताना है, फिर उसके बाद उनका प्रोडक्ट अगर कर रहे हैं तो 124 आ रहा है। तो मान लेते हैं कि जॉन के पास कितना था, x मार्बल्स थे, तो जानवी के पास कितने होंगे, 45 - x होंगे, क्योंकि दोनों को मिला करके कितना है, 45 है। अब बोल रहा है कि उन दोनों ने 5 मार्बल्स खो दिए, यानी इसने भी क्या किया, 5 मार्बल अपना खो दिया, और इस बंदे ने भी क्या किया, अपना 5 मार्बल खो दिया।
तो इसको मल्टीप्लाई करने पे कितनी वैल्यू आ रही है, 124 आ रही है। तो आपको पता करना है, वी वुड लाइक टू फाइंड आउट हाउ मेनी मार्बल्स दे हैव टू स्टार्ट, और इससे पता करना है हमें बनाना है क्वाड्रेटिक है या नहीं है। तो इसे सॉल्व कर लो, ये आपका आ गया x माइनस 5 और ये आपका क्या आ जाएगा 45 माइनस 5 यानी कि 40 माइनस का x। अब इस इक्वेशन को जैसे ही सॉल्व करोगे तो तुम्हें एक क्वाड्रेटिक मिलेगा, मैं यहाँ लिखता हूँ। इसको पहले इससे मल्टीप्लाई किया हमने तो मिला 40x, इसको मल्टीप्लाई इससे किया तो ये मिला हमें माइनस एक्स स्क्वायर, इसे इससे मल्टीप्लाई किया तो ये मिला हमें माइनस 200 और इसे इससे मल्टीप्लाई किया तो प्लस का 5x मिला, इक्वल्स टू मिला हमें 124। अब इसको रीअरेंज कर लोगे तो तुम्हें मिल जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 45x और ये इधर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 324 इक्वल्स टू 0। तो ये देखो एक स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया और ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, जिसमें अगर आप इस इक्वेशन से कंपेयर करोगे जो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c ये वाला इक्वेशन था, इस इक्वेशन से कंपेयर करोगे तो a की जगह पे जो आएगा उसे आप a लिख दोगे। जैसे a की जगह पे यहाँ कौन आ रहा है, a की जगह पे आ रहा है, a की जगह पे आ जा रहा है आपका -1, b की जगह पे आ जा रहा है आपका 45, ये देखो आप, और c की जगह पे आ जा रहा है, c की जगह पे आ जा रहा है आपका माइनस का 324। तो इस तरीके से आप कंपेरिजन्स कर सकते हो और निकाल सकते हो। सो ये आपका फर्स्ट फॉर्म था और वो क्वाड्रेटिक में आ गया। ये सेकंड वाला फॉर्म जो है वो मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आप अपने तरफ से ट्राई करोगे और देखोगे कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता है या नहीं बनता है, राइट। सेकंड एग्जांपल देखते हैं, बोला चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। तो हमें देखना है ये इक्वेशन जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो सिंपली किसी भी इक्वेशन को आप पकड़ो और पूरी तरीके से उसे सॉल्व कर दो। जैसे मैं इसमें से कोई दो क्वेश्चन करके रैंडम दिखाता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, तो हमारे पास x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 2x माइनस 3 था। तो हमने क्या करा, x माइनस 2 के होल स्क्वायर को a माइनस बी के होल स्क्वायर से इसे ओपन करा और इधर के साइड में देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस 2 इंटू 2 इंटू एक्स तो माइनस 2ab हो गया, प्लस b स्क्वायर हो गया और प्लस 1 ये पड़ा हुआ था, यह हमने लेफ्ट साइड को लिखा है ना। और इसमें इसको फर्दर सॉल्व किया तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5, तो ये इक्वेशन हमें मिल गया। और ऑब्वियसली हम देख सकते हैं कि ये इक्वेशन हमारा क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है ना। तो लेफ्ट साइड में हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 है और राइट साइड में क्या है हमारा 2x माइनस 3 है। और सॉल्व कर दिया तो हमने एक साइड ला दिया तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x और ये 2x को इधर लाएंगे तो माइनस 2x हो जाएगा, 5 इधर पड़ा हुआ तो प्लस 5 प्लस 3 इक्वल टू 0। तो ये बन गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 8 इक्वल टू 0। तो ये आप देख सकते हो ये सिंपली एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि जो वेरिएबल है उसमें मैक्सिमम पावर क्या है 2। तो दिस इज एन क्वाड्रेटिक इक्वेशन और इसको आप कंपेयर भी कर सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, और यहाँ पे आप ए बी और सी की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर सकते हो। दूसरा कोई सा भी रैंडम एग्जांपल हम उठा लेते हैं, तो हमने उठा लिया लेट्स से कि थर्ड वाला उठा लेते हैं, किसी को भी उठा लो, सिंपली इसी तरीके से सॉल्व करना है। इस इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले x को आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर, x को हमने इससे मल्टीप्लाई किया फिर इसी x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 3x इक्वल्स टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, इधर लिख लेते हैं हम इसे, तो 2x स्क्वायर प्लस 3x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, उधर लेके आते हैं तो 2x स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर माइनस करोगे तो ये आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 3x और इस x1 को इधर लेके आते हैं तो -1 हो जाएगा इक्वल्स टू 0। ये आपका इक्वेशन आया। ये इक्वेशन अगेन आपका क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि इसे इस फॉर्मेट पे लिखा जा सकता है ना। और साथ ही साथ x का मैक्सिमम पावर क्या है 2, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये भी कहेंगे है, ये भी कह देंगे है। आप बाकियों को चेक कर लेना, हो सकता है ये इक्वेशन भी जो है वो क्वाड्रेटिक आ जाए। आप इसको सॉल्व करना कैसे, a प्लस बी का होल क्यूब है तो इसका फॉर्मूला लगाओगे और फर्दर सॉल्व करोगे और आपको फाइनल आंसर मिलेगा। तो ये बाकी दो क्वेश्चंस मैं आपके लिए छोड़ता हूँ जिसे आप ट्राई करोगे। तो सिंपली 4.1 में आपके पास इतनी चीज़ें हैं जिसमें आपको इसी तरीके से इक्वेशंस को सॉल्व करनी है और कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स है। वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करके आपको बनाना है कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनते हैं या नहीं बनते हैं, राइट। आगे बढ़ते हैं। अब हमें ना इन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्यूशंस, इनका सॉल्यूशंस फाइंड करना है। जैसे हमने पहला वाला जो क्वेश्चन देखा, पहले वाले में देखा कि ये दो बच्चे थे और इन दोनों के पास कुछ मार्बल्स थे, है ना। ये क्वेश्चन हमने सिंपली देखा था कि इन बच्चों के पास कुछ मार्बल्स थे और इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया था फाइनली। तो जो इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था तो हमें मिला था एक्स स्क्वायर माइनस 45x माइनस 324, तो ये इक्वेशन मिला था। लेकिन व्हाट इफ़ अगर हमसे क्वेश्चन फर्दर ये पूछा होता कि बताओ जॉन के पास कितना मार्बल था और जानवी के पास कितना था, तो हमने स्टार्टिंग में क्या माना था, जॉन के पास x है और जानवी के पास कितना हो गया था 45 माइनस एक्स था, है ना, 45 माइनस एक्स था। तो अगर क्वेश्चन ने पूछ लिया होता कि जॉन और जानवी के पास कितना मार्बल था तो आपको ये x पता करना पड़ता, तो ये इक्वेशन आपको सॉल्व करनी पड़ती। तो अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना हम सीखेंगे।
यानी कि हम क्या सीखेंगे, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, है ना। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन के कई सारे मेथड होते हैं, जिसमें पहला मेथड हमारा है फैक्टराइजेशन मेथड, जिसमें जो थोड़ा सा फेमस है। फैक्टराइजेशन, किसी भी इक्वेशन को हम फैक्टराइज करेंगे, दो पार्ट में ब्रेकआउट करेंगे और उसके बाद से हम फाइंड करेंगे कि इनका एग्जैक्ट इक्वेशन हमारा क्या बनने वाला है ना। उससे पहले देखते हैं, ये बोल रहा है वी ऑल्सो से दैट x इक्वल्स टू अल्फा इज द सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन और दैट अल्फा सेटिस्फाई द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इतना एंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इतना आर द सेम, है ना। तो मैं एक बार जीरोज और रूट्स क्या होते हैं इनको थोड़ा सा मैं डिफाइन करता हूँ आपके लिए। सिंपली देखो, अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इस इक्वेशन के आपके जीरोज़ क्या होंगे या सॉल्यूशंस क्या होंगे, इसका मतलब एग्जैक्टली यही पूछना चाह रहा है कि x की क्या वैल्यूज़ होंगी, यानी जो भी वैल्यू आएगी उस वैल्यू को अगर आप इसमें x की जगह पे आप रखोगे तो ये इक्वेशन टोटली सेटिस्फाई करेगा, है ना। तो ये आपके जीरोज़ का मतलब होगा या सॉल्यूशंस का मतलब होगा। तो यानी कि x की आपको इधर ओवरऑल वैल्यू फाइंड करनी है। अभी इस पर वापस आएंगे, इस इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो हम देखेंगे कि किस तरीके से इनकी एग्जैक्ट आंसर्स आती हैं और ये सेटिस्फाई करती है कि नहीं। अभी इस पर हम वापस आएंगे। अब देखो, जैसे क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द रूट ऑफ द इक्वेशन 2x² - 5x + 3 इक्वल्स टू 0 बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो सिंपली देखो, इस इक्वेशन को मैं एक बारी कॉपी करता हूँ, लेकिन उससे पहले जो हमने इक्वेशन लिखा है उसी इक्वेशन को हम एक बारी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो चलो इसको देखते हैं हम, और फैक्टराइजेशन मेथड से, किस मेथड से, तो हम इसे फैक्टराइज करने के मेथड से सॉल्व करते हैं। अब सिंपली देखो कि फैक्टराइजेशन मेथड एग्जैक्टली होता क्या है ना, इसको हमें देखना है। देखो, फैक्टराइजेशन में सिंपली हमारा ये जो बीच वाला टर्म होता है इसे दो पार्ट में हम स्प्लिट करते हैं। इस दो पार्ट में हम स्प्लिट करते हैं, जिन दोनों को जोड़ने पर इतना आना चाहिए और जिन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर उतना आना चाहिए जितना इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है। यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे कितना आ रहा है, 2x² आ रहा है, तो उन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करने पे इतना आना चाहिए और ऐड करने पे कितना आना चाहिए, 3x आना चाहिए। तो ये हिट एंड ट्रायल मेथड से आपका होगा। तो देखो, सिंपली है x², अगर आप इसको 3x को लेट से आप इसको आपने मान लिया x + 2x में अगर आपने तोड़ दिया +2, इसे दो पार्ट में स्प्लिट करना है। तो ये देखो, मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड हो रखा है ना। इस टर्म को भी हम देखेंगे और फैक्टराइजेशन को, सारे को ही अभी साथ में देखने वाले। तो पहले देखो, ये स्प्लिट हम कर रहे हैं इस टर्म को। इसमें क्या करना है, ये हमारा x है और ये हमारा 2x है। तो अब ये देखो, इन दोनों टर्म को ऐड करने पे कितना आ रहा है, 3x आ रहा है, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे कितना आ रहा है, 2x² आ रहा है। ठीक है, तो हम सही हैं, यानी x और 2x को मल्टीप्लाई करने पे 2x² आ रहा है, इन दोनों को जोड़ने पे कितना आ रहा है, 3x आ रहा है। तो इस तरीके से मिडिल टर्म को हमने स्प्लिट कर दिया है। तो अब इन दोनों में देखो फिर क्या करेंगे, इन दोनों टर्म में क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो x कॉमन ले लिया, इसमें बचा x, इसमें बचा आपका 1, तो x + 1 हो गया। अब इन दोनों में भी देखो क्या कॉमन है, 2 कॉमन, 2 ले लिया, तो इसमें भी क्या आ गया हमारा x + 1। तो सिंपली आप हमेशा ही देखोगे ऐसा करने पे ये टर्म्स जो ब्रैकेट के अंदर आने वाले टर्म है ये हमेशा दोनों में ही सेम आएंगे। अब इन दोनों में देखो x + 1 कॉमन है, तो हमने x + 1 को कॉमन ले लिया, इसमें बचा हमारा x, इसमें बचा हमारा +2, तो ये इक्वल टू 0। अब समझो, अगर ये टर्म हमारा और ये टर्म, दो टर्म का मल्टीप्लिकेशन 0 है, यानी a और b का अगर मल्टीप्लिकेशन 0 है, तो ऑब्वियस सी बात है या तो a 0 रहा होगा या तो b 0 रहा होगा या तो दोनों ही 0 रहे होंगे। जैसे 2 × 0 या तो 0 होता है, या तो 0 × 2 0 होता है, या तो 0 × 0 ही 0 होता है। तो हम थर्ड केस को हमेशा मान करके चलते हैं। तो हमने माना कि ये टर्म भी आपका 0 है, ये टर्म भी 0 है, यानी कि x + 1 की वैल्यू क्या है, 0 है, और x + 2 की वैल्यू क्या है आपकी, वो भी 0 है। यहाँ से हमें निकल के आता है x की वैल्यू -1, और यहाँ से निकल के आता है हमारा x की वैल्यू -2। तो ये हमें दो आंसर्स मिलते हैं x के, हमेशा दो ही आंसर मिलेंगे इन जनरल। तो ये दोनों क्या हैं, ये दोनों आपके जीरोज़ हो गए। इन दोनों को आपको बोलोगे x के क्या हैं, सॉल्यूशंस हैं, यहाँ आपके जीरोज़। तो जनरली हमने ये हमारे दो सॉल्यूशंस निकल गए। अब जनरली हमने करा क्या, मिडिल टर्म स्प्लिट में इस बीच वाले टर्म को हमने दो पार्ट में स्प्लिट करा। ऐसे दो पार्ट में स्प्लिट करा जिन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे हमारा उतना आए जितना फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करने पे आता है, और उन दोनों को जोड़ने पे उतना आए जितना ये बीच वाला टर्म है। तो इन दोनों को देखो, दो पार्ट में हमने हिट एंड ट्रायल से चेक करा, x और 2x, तो ये 3x आ गया। और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे कितना आ रहा है, 2x² आ रहा है, तो हमने 2x² भी चेक कर लिया कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे भी 2x² आ रहा है। फिर फर्दर हमने जो कॉमन टर्म्स थे उनको ले करके हमने इसे फाइनली सॉल्व करा। फिर जो दो टर्म्स आए दोनों को 0 के इक्वल रख करके हमने x की वैल्यू फाइंड करी। तो एक -1 मिला हमें आंसर और एक मिला हमें -2। अब इन दोनों में से कोई भी वैल्यू आप इस इक्वेशन में उठा करके रखोगे तो आपको मिलेगा कि ये वैल्यू को सेटिस्फाई कर रही है। जैसे किसी भी वैल्यू को उठा करके रखो आप, यहाँ x² की जगह रखो, हर जगह x की जगह 1 रखो, -1 रखो। तो मैं जनरली से छोटा सा यहाँ पे रख करके दिखाता हूँ आपको।
इसने रखा हमने, तो हमने देखा -1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -1 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -3, और ये कितना था +2, तो +2 पड़ा हुआ है, तो -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। 1 -3 + 2 कितना आ रहा है, ये आ रहा है आपका =0, यानी ये आपका सेटिस्फाई कर रहा है, यानी ये आंसर सही है। इसी तरीके से -2 को भी रखोगे आप तो यही आंसर मिलेगा, 0 मिलेगा, यानी कि आपका आंसर अभी तक क्या है, सही है। फर्दर लेट से हमारे पास ये दूसरा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है कि 6 स्क्वायर -x - 2, इसको आपको फैक्टराइजेशन या मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड से ही करना है हमें। तो 6x स्क्वायर, आप सोचो इस टर्म बीच वाले को -x को हमें इस तरीके से स्प्लिट करना है कि जो उन दो टर्म्स में स्प्लिट करना है कि उन दो टर्म्स को मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए, तो वो आना चाहिए 6 स्क्वायर इंटू -2 के इक्वल, यानी कि -12x स्क्वायर के इक्वल आना चाहिए मल्टीप्लाई करने पे। और ऐड करने पे कितना आना चाहिए, तो ऐड करने पे उन दोनों को आना चाहिए -x, तो उन दोनों की वैल्यू -x आनी चाहिए ऐड करने पे। अब आप सोचो अगर दो टर्म्स को मल्टीप्लाई करने पे माइनस टर्म आ रहा है तो ऑब्वियस बात है कि दोनों टर्म्स कैसे होंगे, ऑपोजिट साइन के होंगे। और अगर उन दोनों टर्म्स को जोड़ने पर कैसा नेगेटिव साइन आ रहा है, तो उन दोनों टर्म्स में बड़ा वाला टर्म नेगेटिव होगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आपका लेट से माइनस और प्लस दो टर्म जब ऑपोजिट साइन के होते हैं तभी इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कैसा आता है, नेगेटिव आता है। और दो टर्म्स ऐसे हैं जिनको जोड़ने पे नेगेटिव आ रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि उन दोनों टर्म्स में बड़ा टर्म्स कौन सा होगा, नेगेटिव वाला होगा। जैसे आप अगर -6 और +5 जोड़ते हो आप, तो इन दोनों को देखो मल्टीप्लाई करने पे आपका -30 आता है और ऐड करने पे क्या आता है, -1 आता है, ठीक है ना। उसी तरीके से यहाँ देखो किन दो पार्ट में हम किन दो टर्म को मल्टीप्लाई करने पे 12 आ सकता है। तो हमने देखा एक है -4 और 3, तो हमने इसे स्प्लिट कर दिया 6 स्क्वायर, इसे कर दिया है ना +3x -4x है ना +2, इसे आप -4x + 3x भी लिख सकते थे, कोई इशू नहीं है, वैसे ही आंसर आता सिंपल। इस दो टर्म में हमने स्प्लिट कर दिया। देखो अभी तक हमारा सारी चीज़ें क्या है, बिल्कुल सी सही है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक, क्योंकि 3x और -4x को जोड़ने पे कितना आ रहा है, -x आ रहा है, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे कितना आ रहा है, -12x स्क्वायर है। यहाँ तक हमारी वैल्यू बिल्कुल क्या है। अब देखो इनको सॉल्व करना स्टार्ट करते, तो इन दोनों में क्या कॉमन है, 3x कॉमन है, तो 3x को कॉमन ले लिया, तो इसमें बचा हमारा 2x बच गया, और इसमें बच गया +1। और इन दोनों में से कॉमन क्या ले लिया हमने क्या कॉमन ले लिया, -2 कॉमन ले लिया है ना, -2 कॉमन ले लें हम। इन दोनों में से -2 कॉमन लेते हैं। यहाँ देखो ये माइनस है, तो यहाँ हमारा हमने गलती से प्लस कर दिया था, तो -2 आ गया हमारा। तो अगर इन दोनों में हम -2 कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा, इसमें 2x बचेगा, प्लस इसमें क्या बचेगा, 1 बचेगा, =0। अब इसी सेक्शन को मैं यहाँ कॉपी कर लेता हूँ। तो हमारा इक्वेशन क्या है, हमारा यहाँ तक इक्वेशन हमारा बन के आया है। देखो इन दोनों टर्म में 2x + 1 कॉमन है, तो इन दोनों में 2x + 1 को हम बाहर ले लेते हैं। 2x + 1 एक टर्म में आ गया, और दूसरे टर्म में हमारा क्या है, 3x - 2, ये पूरा टर्म क्या है, 0 के इक्वल है। तो यानी कि हमारे दो टर्म्स हैं जो 0 के इक्वल हैं, ठीक है ना। तो ये दो टर्म्स हैं जो हमारे 0 के इक्वल हैं। तो हमने क्या मानना है कि ये भी 0 है, ये भी =0 है, और ये भी इक्वेशन क्या है, =0 है। तो हम इधर सॉल्व करते हैं। हमें क्या है, 2x + 1 को जब हम 0 के इक्वल रखेंगे तो यहाँ से आपका x की वैल्यू आ जाएगी -1/2, ठीक है। और जब हम 3x - 2 को 0 के इक्वल रखेंगे तो यहाँ से आपकी x की वैल्यू आ जाएगी 2/3। तो आपकी x की ये दो इक्वेशंस आई। अब इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन को, आपका जो ओरिजिनल इक्वेशन ये वाला था, ओरिजिनल इक्वेशन क्या था, 6x² - x - 2 है ना। तो इस इक्वेशन में आप रखो 6x² - x - 2, इन दोनों में से किसी भी एक वैल्यू को रखो, तो आपका ये वैल्यू आंसर 0 आना चाहिए। जैसे 6 इंटू -1/2 का स्क्वायर कितना होगा, ये हो जाएगा आपका 1/4, ठीक है। माइनस और 1/2 माइनस करोगे तो ये 1/2 प्लस हो जाएगा -2। इसको सॉल्व करते हैं तो ये हमारा आ गया 3, इधर आ गया 2, तो ये हमारा आ गया 3/2 + 1/2 - 2। इसको सॉल्व करो, देखो 0 आएगा। ये हो गया आपका 2, ये आ गया आपका 2, और 2 - 2 आपका आ गया 0। तो हमेशा ही आप जब इस तरीके से सॉल्व करोगे तो आपको अगर आंसर चेक करना है, वेरीफाई करना है वेदर योर आंसर इज़ राइट और रॉन्ग, सो आफ्टर पुटिंग दिस वैल्यू इन द एग्जैक्ट इक्वेशन यू शुड बी गेटिंग दिस वैल्यू। अब आप इसको भी चेक कर लेना 2/3, इसको भी आप इक्वेशन में डाल के देखोगे तो आपको आंसर 0 ही मिलेगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखते हैं। हमारे पास ये इक्वेशन है 2x² + x - 300, यानी कि +x को इन दो पार्ट में तोड़ना है कि उन दोनों पार्ट को जोड़ने पर कितना आए, तो उतना आना चाहिए आपको, जोड़ने पे +x आना चाहिए, और उन दोनों पार्ट को मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए, तो 2x² × -300 के इक्वल आना चाहिए, है ना। ये कितना हुआ आपका, -600x² के इक्वल आना चाहिए।
तो उन दोनों पार्ट्स में अब ये हिट एंड ट्रायल है, बस तुम्हें समझने के लिए इतनी है कि अगर दो टर्म को मल्टीप्लाई करने पे नेगेटिव आ रहा है यानी कि वो दोनों टर्म ऑपोजिट साइन के होंगे, है ना, ऑपोजिट साइन के वो दोनों टर्म होंगे, और उन्हें ऐड करने पे पॉजिटिव आ रहा है यानी कि उसमें जो बड़ा वाला टर्म होगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। तो ये दो चीज़ें सिर्फ समझनी है। तो हिट एंड ट्रायल से तुम्हें निकालना पड़ेगा कि किन दो टर्म्स को करने पे ऐसा आते हैं। तो इन जनरल देखो कैसे कर सकते हो, यहाँ देखो एक टर्म आ गया -24x इन्होंने जो कर रखा है, और एक 25 आ गया। तो देखो उन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना, सिर्फ 1 है। तो ऐसे नंबर चूज़ करो जिनके बीच में डिफरेंस सिर्फ 1 हो। हिट एंड ट्रायल करते जाओ, जैसे ही नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप ज़्यादा बढ़ाओगे आपके आंसर्स जो हैं वो जल्दी जल्दी सिंपल होते जाएंगे, है ना। तो आपने दो पार्ट में स्प्लिट करा, -24 और 25x। इन दोनों को जोड़ने पे देखो +x आ रहा है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे देखो कितना आ रहा है, -600x² आ रहा है। तो इन दोनों को इसी तरीके से स्प्लिट कर दिया, फिर सॉल्व कर दिया। तो x की एक वैल्यू क्या मिल जाएगी, 12, एक मिल जाएगी हमें -25/2, है ना। तो दो आंसर्स हमें मिल गए। तो इस तरीके से आप इस पूरे चैप्टर के क्वेश्चंस को आप सॉल्व करेंगे, और ये सारे क्वेश्चंस हैं, इनको करने के बाद आपको एक बार ट्राई करने के बाद बड़े इजी से हो जाएंगे, है ना। 6 और 2 है, यहाँ पे देखो दो पार्ट में स्प्लिट करना है, 6 और 2 है, तो x को दो पार्ट में स्प्लिट करना है, जिनसे मल्टीप्लिकेशन पे कितना आना चाहिए, -12x² आना चाहिए, और एडिशन पे कितना आना चाहिए, +x आना चाहिए। तो दो टर्म के मल्टीप्लाई पे नेगेटिव आ रहा है यानी कि ऑपोजिट साइन होंगे, और दोनों के सम पे पॉजिटिव आ रहा है नहीं, यानी कि एक बड़ा वाला क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो इसको हमने लेट से कैसे कर दिया, +4x में और -3x, इन दोनों पार्ट में हमने इसे स्प्लिट कर दिया x को। इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। किसी भी क्वेश्चन को आप उठा लोगे और वो इस तरीके से आपका कैसे हो जाएगा, हर क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। तो आप सारे क्वेश्चंस को एक एक करके उठाइए और उनको सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए। इसका सेकंड पार्ट जो है वो हम अपने अगले लेक्चर में करेंगे, ठीक है।